हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी फॉर फ्यूचर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एन एलियन है जो क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर। ठीक है, अब देखिए, पहले हम इसके लिए जो आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो रेड वाले पॉइंट्स हैं, हम इनको पहले पढ़ लेते हैं। दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। सी देखो, अब हाँ, ये मीन्स एक स्टोरी है जिसमें हमसे बोला गया है कि दो सो वेरी स्मॉल, सबसे छोटी, द आंट जो चींटी है वो अनबिलीवेबल, अमान्य, यानी कि सबसे ज़्यादा समझदार और मेहनती जो क्रिएचर है अर्थ में, मीन्स सबसे ज़्यादा वही है। अमंग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। मीन्स अब जो आंट्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनकी कई सारी प्रजाति होती है, लेकिन उनमें जो सबसे कॉमन होता है वो होती हैं ब्लैक और रेड आंट्स। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिनास। जैसे अब ह्यूमन एक कंफर्टेबल हाउस में रहते हैं, अपने हिसाब से घर को बनाते हैं, वैसी जो आंट्स होती हैं वो भी एक कंफर्टेबल हाउस में रहती हैं, जिसको हम कहते हैं एंथिल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? एंथिल्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टोरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर है नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। अब जो राइटर ने इसके पहले हम जरा राइटर का नेम देख लेते हैं। इसमें राइटर है इसमें, अच्छा सॉरी, ये तो एक एक्सपीरियंस है, मीन्स एक एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, उसने हमारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रखा है। तो चलिए, अब वो पूछा सबसे छोटा क्रिएचर, इंसेक्ट, कीड़ा बताओ जो तुमने देखा है। एंड द वाइजेस्ट, सबसे कम, मतलब फैला हुआ, कम फैला हुआ। इज इट फ्लाई, क्या वो उड़ सकता है? नो इट इजंट, नहीं वो नहीं उड़ सकता। इज इट द मॉस्किटो, क्या वो एक मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं कोई मच्छर नहीं। देन इट मस्ट बी अ वर्म, तो जाहिर सी बात है फिर वो वर्म होगा। मीन जो अर्थ वर्म्स होते हैं, जो ज़मीन के अंदर रहते कीड़े, उन्हें वर्म्स कहते हैं। नो नन ऑफ दीज, नहीं इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द आंट, जो है एक चींटी है, द कॉमन है, सबसे कॉमन जो क्रिएचर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, वाइजेस्ट मीन्स समझदार, सॉरी जो मैंने यहाँ पे अभी मैंने आपको वाइजेस्ट का मतलब बनाया, इसका मैंने कहा था कम फैला हुआ, इसका मीन्स कम फैला नहीं है, मीन्स सबसे समझदार, इंटेलिजेंट। मीन्स जो वाइजेस्ट पूछे ना, वाइजेस्ट होता है, 3 फॉर्म्स होती हैं, उसका मतलब होता है इंटेलिजेंट, जैसे यहाँ पे लिख रखा है इंटेलिजेंट। ठीक है, वाइजेस्ट जो आंट होती हैं वो सबसे कॉमन होती हैं और सबसे समझदार इंसेक्ट होती हैं। द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो आंट की जो लाइफ की एक स्टोरी है वो लगभग मीन्स असफल है, मीन्स वो अनबिलीवेबल है, अनट्रू यानी कि अनसच है, मीन्स सॉरी अनसच कह दिया, मीन्स कि मानी ही नहीं जाती है वो। बट पीपल हैव केप्ट आंट एज अ पेट, पर कई सारे लोगों ने आंट को अपना पेट रख लिया है, पालतू जानवर रखा है। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, अब जिन्होंने वो आंट्स को पाला, उन्होंने उनका डेली बिहेवियर, यानी कि वो क्या करती हैं, क्या खाती हैं, क्या कहाँ जाती हैं, सब मीन्स गौर करना शुरू किया क्लोजली। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी आंट, जो अब हम कई सारे जो है फैक्ट्स जानते हैं टाइनी आंट, छोटी आंट, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में। ठीक है, एन आंट यूजर इट्स फीलर और एंटीनाज, जो आंट है वो अपने फीलर्स या एंटीनाज टू टॉक, मीन्स जो फीलर्स या फिर हम फीलर्स कह सकते हैं या फिर एंटीनाज कह सकते हैं, एक ही बात है। जो इनके ये सर में लगा हुआ होता है, इन्हें हम फीलर्स या एंटीनाज भी कह सकते हैं। ठीक है, टू टॉक मीन्स ये फीलर्स और एंटीनाज, ये इनको बात करने में यूज़ करती हैं, टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज। कभी आपने गौर किया होगा कि जो चींटी लोग होती हैं वो जब दीवार में चलती हैं तो एक लाइन में चलती हैं, और ये भी देखा होगा कि वो हमेशा एक दूसरे टकराती रहती हैं, लेकिन आप सोचते होगे कि अंधे या आँख नहीं देख सकते, तो नहीं, ये गलत है। ईच आंट रीच ऑल अदर आंट्स कमिंग द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मान लो ये आंट इस डायरेक्शन से आ रहे हैं और ये आंट इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, अब ये जो होते हैं वो
ये वाली आंट इन आंट्स को ग्रीट करती है और ये आंट इन आंट्स को ग्रीट करते हैं कि हेलो हाय मीन्स ऐसे ही बोलते रहते हैं, ठीक है। ग्रीट्स बाय टचिंग देयर फीलर्स, जो अब मैं कह रहा था, हाँ ये इन सब के पास फीलर्स है, ये सॉरी ये फीलर्स हैं सब। तो उनको फीलर्स को टच करके एक चींटी को दूसरी चींटी में उसे टच करके वो फीलर्स जो होते हैं उससे वो बातें करते रहते हैं मीन्स। तो ठीक है, अब हम दूसरे पेज में आ जाते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, जो हमारी पृथ्वी है उसमें बहुत सारे प्रकार की चींटियाँ रहती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, जो कॉमन है उन ये चींटियों में से वो हैं ब्लैक और रेड वाली। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने उन्हें तब से देखा है जब से हम बच्चे थे। बट हैवन पेड अटेंशन, पर हमने उनके प्रति ज़्यादा अटेंशन मीन्स ज़्यादा सभ्यता उनके मीन्स ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया। हमने सोचते छोटे क्रिएचर क्या ज़्यादा कर लेंगे। वेयर डू दे लिव, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम, जैसे इंसानों का कंफर्टेबल होम होता है वैसे चींटियों का भी एक कंफर्टेबल होम होता है जिन्हें कहते हैं हम नेस्ट। अब ये नेस्ट वाला नहीं जिसमें चिड़िया घोंसला बनाती है, ये नेस्ट एक चींटियों की टाइप का होता है। मीन्स अब इतना छोटा होता है कि चींटियाँ उसमें रह सके। हम इसको नेस्ट या फिर एंथल्स कह सकते हैं। हमें ज़्यादा कंफर्टेबल होगा एंथल्स, क्योंकि अब नेस्ट तो हम चिड़िया वालों को कुछ वो है ना मीन्स कुछ लोगों को थोड़ा नेस्ट अजीब लगेगा, तो कुछ बुद्धिजीवी हैं तो उनको अजीब लगेगा ये, तो इसलिए उनके लिए है एंथल्स। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेज, हर किसी के पास, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 100 रूम्स है। मीन्स आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ 100 रूम्स दिखेंगे, एंथल्स दिखेंगे, लिटिल 100 रूम्स और पासेज, कुछ रास्ते दिखेंगे। मीन्स 100 या फिर 100 से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। लगभग राइटर ने कहा है कि मीन्स किसी ने अपनी एक्सपीरियंस दर्शाया कि लगभग 100 हो ही सकते हैं। अदर्स आर न्यूरेस्ट फॉर द यंग वंस कॉल्ड गर्भ, कुछ छोटे आंट्स के भी बेबीज होते हैं जिन्हें कहते हैं गर्ब्स, ठीक है, उन्हें गर्ब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर, जैसे अब आर्मी के पास होता है हेड क्वार्टर, पुलिस क्वार्टर, मल्टी क्वार्टर, ठीक है। उनके पास रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं, मीन एक जगह होती है नज़र रखने के लिए, ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, जो चींटियाँ होती है वो इतनी हार्ड वर्किंग होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना इसमें बिताती हैं, किसमें? सर्चिंग फॉर फूड, खाने को सर्च करने में। अब क्या इंसान कभी खाने को सर्च करने में इतना टाइम लगाएगा? नहीं। लेकिन जो लोग गरीब हैं वो तो इतना लगाते हैं, लेकिन अमीर लोग यहाँ भेदभाव करते हैं, इसलिए कुछ जो चींटियाँ जो इंसान होते हैं उन्हें खाना नहीं मिलना चाहिए। खाना नहीं मिलता है कुछ गरीब लोगों को, तो मैं कहता हूँ उनको खाना देना चाहिए, जो भी आपको गरीब दिखे। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस, अब देखो हमने पढ़ा था कि वहाँ बहुत सारे पासेज होते हैं, कुछ रूम्स होते हैं, कुछ रूम जो होते हैं वो एक सर्व करते हैं, परोस मीन्स एक चीज जगह होती है जो उनके स्टोर हाउस काम आता है खाने का। सोल्जर्स हैव सेपरेट ब्रैकेट्स होते हैं, मीन्स उनके पास सेपरेट ब्रैकेट्स होते हैं। मान लो जैसे ये एक ब्रैकेट्स है, यहाँ पे एक आंट हो गई, 2 आंट हो गई, इसमें कितने भी आंट हो सकते हैं। अब दूसरा ब्रैकेट है उसमें भी कई सारी आंट हो सकती हैं, तीसरा ब्रैकेट है उसमें भी कई सारी आंट होती हैं, तो इन सब को हम कहते हैं ब्रैकेट्स, ओके। नो वर्कर्स हैव एवर ट्राइड टू लिव ऑन सोल्जर हाउस, अब देखो हम इंसानों में क्या होता है कि हम मान लो ये अपने दोस्त का घर है, यहाँ अपना घर है, तो हमने सोचा चलो आप कुछ दिन अपने दोस्त के घर भी रह लें, लेकिन चींटियों में ऐसा नहीं होता है। वो देखो चींटियाँ कई, एक तो वर्कर आंट होती है और एक सोल्जर आंट्स होती हैं जो कि सोल्जर्स आंट जो पूरे मीन्स जो उनका एंथल्स होता है उसे गार्ड करती है, और वर्कर आंट जो पूरा दिन खाना ढूंढती रहती हैं। नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन फॉर सर्चिंग फॉर फूड, अब देखो नो वर्कर्स हैव एवर ट्राइड, अब किसी मान लो ये वर्कर का हाउस है और ये सोल्जर का हाउस है, कभी कि सोल्जर ने इसके घर में रहने की हिम्मत नहीं की, और मीन्स ये कभी इनके घर में गया ही नहीं, ये सोल्जर इनके घर में नहीं गया और ये इनके घर में नहीं गई। देखिए कितने अच्छे हैं। नो वर्कर्स और सोल्जर और क्लीनर एवर हार्म्ड अ गर्ल, अब देखो हमें एक नया वर्ड मिला, मीन्स नया नहीं है वैसे ही, पहले गर्ल मीन्स बेबी, वो जो बेबी वो होते हैं मीन्स जो आंट्स के अंडे होते हैं उन्हें गर्ब्स कहते हैं।
वो अब कभी किसी सोल्जर हो गया, क्लीनर हो गया, उन्होंने कभी गर्ब्स को हार्म नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया। सो यू सी, तुमने कई बार देखा है आंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। आंट की जो लाइफ होती है ये पीसफुल मीन्स बहुत शांत ढंग से जीते हैं वो अपनी लाइफ। एवर डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। वो अपना काम समझदारी से और हिम्मत से करते हैं। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और वो कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। जो अब देखो उनमें होती है क्वीन आंट, जो कि मदर होती है मीन्स माँ होती है पूरे पॉपुलेशन की। जो उनका पूरा एक कबीला होता है उसमें एक क्वीन आंट होती है जो कि पूरे उसकी पॉपुलेशन की मदर होती है, ठीक है। इट लिव्स अबाउट 15 ईयर्स। देखो अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक आंट कितने मीन्स क्वीन आंट कितने साल रह सकती है। देखो 15 साल वो रह सकती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग, उसके पास एक पेयर होते हैं विंग के, मीन्स ये हो गए ऐसे पेयर होते हैं। यहाँ पे एक आंट हो गई मीन्स पेयर होते हैं उसके पास विंग के, आप ये समझ लीजिए। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर द वेडिंग फ्लाइट। वो वेडिंग फ्लाइट मीन्स शादी के बाद उसे आप काट देते हैं। दिस फ्लाइट टेक प्लेस इन हॉट समर। ये जो उड़ान होती है वो समर गर्मियों के मौसम में लगती है। द क्वीन लिव्स द नेस्ट। जो क्वीन होती है अपना एंथिल्स या घोंसला छोड़ के मेल आंट के साथ मिलने चाहती हैं। और ड्रोन मीन्स उड़ने जाती हैं। हाई अप इन द एयर मीन्स मैटिंग के लिए जाती हैं। हाई अप इन द एयर मीन्स हवा में ज़्यादा ऊपर। ऑन इज रिटर्न टू नेस्ट, सॉरी हाई अप इन द एयर, हाँ ऊपर जाती है हवा में। ऑन इट्स रिटर्न, और जब वापस आती है इट गेट रिड ऑफ द विंग्स। वो अपने विंग्स को तोड़ देती हैं मीन्स निकाल देती हैं। एंड देन डज नथिंग बट ले एग। अब फिर कुछ नहीं करती, फिर अंडे देती हैं। एग्स हैच द गर्ब्स। एग्स वो एग्स हैच होते हैं गर्ब्स एंड गर्ब्स कम आउट। जो एग्स होते हैं वो हैच होते हैं, गर्म होते हैं, और गर्ब्स जो होते हैं बच्चे आंट के वो बाहर निकलते हैं। सोल्जर गार्ड हैं। जो सोल्जर होते हैं मीन्स सोल्जर आंट्स होते हैं उन्हें गार्ड करते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन है। जो वर्कर्स होते हैं उन्हें पाल पोसते हैं और साफ करते हैं। ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली और फॉर अराइंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। अब देखो जैसे इंसानों में होता है, कोई लोग बुद्धिजीवी हैं जो सुबह सुबह वहाँ जाते हैं मीन्स घूमने जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, अपनी सेहत बनाते हैं। वैसे ही जो होती हैं आंट्स, जो चींटियाँ होती हैं वो भी ऐसे मीन्स वॉक के लिए मीन्स जो बेबी गर्ल्स होते हैं इनको कुछ वर्कर आंट्स या सोल्जर आंट उन्हें बाहर वॉक के लिए ले जाती हैं। सनशाइन सिखाने के लिए नहीं, सनशाइन मीन्स धूप सिखाने के लिए सेकने के लिए 2 or 3 वीक्स 2-3 बार दिन जो गर्ल्स होते हैं, जो अंडा होते हैं, कुकून बन जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी, और ऐसी गिरा पड़ा रहता है बिना किसी एक्टिविटी और खाने के फॉर 3 वीक्स मोर। अब फिर 3 हफ्ते बाद द कुकून्स ब्रेक। जो ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं कुकून था जिसमें से आंट थी वो टूट चुका है और उसमें से एक आंट बाहर आ रही है, ठीक है। कुकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। एक परफेक्ट एकदम मस्त झक्कास आंट जो होती है उससे बाहर आ जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जो उनकी टीचिंग उन्हें सिखाने का और ट्रेनिंग देने का टाइम आ जाता है। द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट। अब जो ये स्मॉल आंट्स होती हैं अभी बाहर जाने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाती हैं एंड रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब ये पूरे बाहर की दुनिया में, जैसे ये आंट के एंथिल्स हैं, यहाँ से बेबी आंट्स अब बाहर की दुनिया में जाने के लिए क्या है, रेडी हैं। एंड एंथिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट। जो अब एंथिल है वो, ये बात याद रखना, जो एंथिल्स है वो नहीं आंट का घर है। जो एंथिल्स हैं वो ना ही आंट का घर है बल्कि और सारे क्रिएचर हो गए जैसे बीटल, लीजर्ड, बीट्स और आंट्स और ग्रीन फ्लाई। ऐसी ग्रीन फ्लाई उसके मीन्स ग्रीन फ्लाई की जगह हो गई। वाई डू टू लिव इन देयर नेस्ट। अब वो घोंसले में क्यों रहते हैं? फॉर सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट। कुछ जो वो किसी को अपने घर में इसलिए लाते हैं कि कुछ इंसेक्ट को आंट अपने घर में ऐसा पेट लाती हैं क्योंकि उनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, मीन स्मेल गुड होती है। अदर गिव स्वीट जूस, कुछ स्वीट जूस देती है। एंड सम जस्ट पेट्स आर फॉर उनके साथ, जैसे ह्यूमन लाते हैं ना कैट्स और डॉग को अपने साथ खेलने के लिए, बस वैसे ही द ग्रीन फ्लाई इज अ आंट्स का। अब जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों की गाय होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। जो आंट्स होती है वो उस ग्रीन फ्लाई को हनी ड्यू यानी कि जैसे मिल्क देने के लिए उसे ट्रेन करती हैं।
मीन्स मिल्क जैसा कुछ देने के लिए ट्रेन करती हैं विदाउट टू ऑफ देयर एंथल्स। वो अपने एंथल को टच करती है उनसे। द मिल्क इज जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वो मिल्क वैसा ही होता है जैसे काउ में, जैसे हम गाय से मिल्क निकालते हैं, कुछ ग्वाला होते हैं वो गाय से ऐसे दूध निकालते हैं, वैसे ही आंट जो होती है वो अपने एंथल्स टच करके उनसे मिल्क निकालती है। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज आंट। क्या ह्यूमन जो इंसान है उन्होंने आंट के जितना सीखा है? परहैप्स दे हैव, हाँ उन्होंने बिल्कुल, बट दे हैवंट पुट द लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन पर उन्होंने अपनी ये सीख को अच्छे कामों में नहीं लगाया। दे में स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग। उन्हें कुछ और चीज़ें भी लर्न करने के लिए चाहिए होती हैं। फॉर द फ्रॉम द टाइनी टीचर मीन्स एक छोटे टाइनी टीचर यानी कि छोटे आंट से। हार्ड वर्कर, मेहनती, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, इनमें शिस्तें हैं, क्लीननेस, साफ सफाई करने की क्षमता है, केयर फॉर यंग वंस, और अपने यंग वंस की केयर करने के लिए अपने बच्चों की, एंड अबव ऑल, और ऊपर में सब, अ फ्रेम लोयलिटी टू द लैंड वेयर दे लिव। लोयलिटी मीन्स होता है, ये लोयलिटी होता है मीन्स एक जगह, मीन्स एक जगह की, मीन्स फेथफुल, जैसा डॉग होते हैं फेथफुल, वैसे ही मतलब कभी किसी को धोखा नहीं देना, हर किसी को मुसीबत में हेल्प करना। अगर ये सब चीज़ें इंसान भी सीखें तो कभी ये दुनिया ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो चलिए, अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करने का। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा स्काई, इदाबुल।